क्या आपको पता है कि आपका कामयाब होना कितना जरूरी है? क्या आपने खुद से सवाल किया कि 6 महीने बीत गए लेकिन फिर भी क्या कोई परिवर्तन दिख रहा है? इन 6 महीनों में आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हो? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। आखिर मेहनत करने में, हार्ड वर्क करने में और खुद को तकलीफ देने का मन क्यों नहीं करता? जब किसी काम का रिजल्ट बहुत ही भयावह और खतरनाक होता है, तब इंसान उसको पूरा होने से डरता है। वो हमेशा अवेक रहता है कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए। एक आर्मी का कैंप था। उसमें बड़ा ही सख्त नियम था कि जो भी सुबह 6 बजे के बाद उठेगा, उसे ठंडे पानी से नहला दिया जाएगा। और यह बात बोलने मात्र से नहीं, उस इंसान के बेड के आसपास ठंडे पानी की 10 बाल्टियां रख दी जाती थी। जब एक नया सैनिक आया तो उसे इस नियम के बारे में बताया गया और 10 पानी से भरी ठंडी बाल्टियां उसके बिस्तर के पास रख दी। वो भी नया नया था। उसको इस नियम के बारे में कुछ खास पता नहीं था। उसने सुना था, बस उसे लगा कि यह कोई यूं ही नियम होगा, भला क्या फर्क पड़ता है। वो ठंडी की रात में चुपचाप कंबल ओढ़कर सो रहा था। वो अपने आराम में इतना मशगूल था कि सुबह 6 बजे बजने वाले हैं। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगा। लेकिन ठीक सुबह के 6 बजते ही उसके ऊपर 10 ठंडे पानी की बाल्टियां गिरा दी जाती है और ठंड में कांपने लगता है और सभी लोग उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। यह नजारा बड़ा डरावना था। आपको क्या लगता है, क्या वो अगले सुबह भी ऐसी गलती करेगा? नहीं, वो 6 बजे से पहले किसी भी कीमत पे उड़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर ऐसा नहीं होता तो बिना किसी 1 मिनट की भी देरी के अंजाम बहुत बुरा होगा। उसका माइंड इस बात को ट्रिगर कराता है कि कुछ डरावना है, कुछ भयावह है, इसलिए तुम्हें वह काम करना ही पड़ेगा। लेकिन घर पे ये चीजें नहीं होती, क्योंकि घर पे आप अलार्म को रोक सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए और सो सकते हो, टाल सकते हो, बहाने बना के थोड़ा और आराम करने का मौका ढूंढ सकते हो। शायद इसीलिए आप अपने आप को ये बात नहीं बता सकते कि ये चीजें डरावनी नहीं है। ज्यादातर फ्लाइट्स अपने टाइम पे चलती है और हर कोई यही चाहता है कि फ्लाइट को टाइम से वोट करे। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसके लगाए गए पैसे एक्स वेस्ट हो जाए। वह ब्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए वह एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जहां पर उसे नुकसान होने की आशंका है, वह टाइम से पहले पहुंचता है, क्योंकि उसका मन जानता है अगर देरी हुई तो अंजाम शायद डरावना और नुकसानदायक हो सकता है। दिमाग को बस यही बात जाननी चाहिए कि वाकई में जो चीजें मिलनी है, जो चीजें करनी है, उसकी कितनी है और उसका रिजल्ट कैसा हो सकता है। अगर रिजल्ट डरावना और भयावह नहीं है और नुकसानदायक भी ना हो, फिर तो मन बिल्कुल आराम से चिंता मुक्त होकर बेफिक्र रहेगा। लेकिन अगर कुछ उसके उल्टा हो रहा है, फिर दिमाग हमेशा अलर्ट मोड पर रहेगा। लेकिन यहां पर आपको सोचने की आवश्यकता है। 6 महीने क्या 6 साल भी बीत जाएंगे, आप ऐसे ही डीएक्टिवेट मोड में रहोगे। हर दिन निकलता जाएगा। जब तक आपको हर दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलता, कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती, तब तक आप खुद से काम करवाने के लिए खुद को उतना प्रेरित नहीं कर पाओगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपका कोई दोस्त है और आपको पढ़ाई करनी है। आप बार बार पढ़ाई से भटक जाते हो। ना तो वह पढ़ पाता है और ना ही आप पढ़ पाते हो। फिर आपको कोई ऐसी चीज जाननी पड़ेगी जो दोनों को ही उसे बांध के रखे। आप कहीं से भी 500 रुपये और उसके भी 500 रुपये इकट्ठे करो, उसे एक लिफाफे में डालो और उसका भी 500 रुपये उस लिफाफे में डाल के रख दो और दोनों आपस में एक दूसरे से बात करके तय कर लो कि जो भी पढ़ाई करने से 2 घंटे के पहले उठेगा, वे अपने 500 रुपये हार जाएगा और आरे से 1000 दूसरे को मिल जाएंगे। ये चीजें दोनों को बांध के रखेगी। अगर जरा सा भी गलती हुई तो फिर RS-100 गैस समझो। इसीलिए चीजें 2 घंटे तक आपको बांध के रखने के लिए मजबूर कर देगी। ये एग्जाम्पल छोटा सा है, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल है। ये इस बात को दिखाता है कि मन कैसे किसी लालचवश या किसी डिसिप्लिन के चक्कर में हमेशा अपने काम को पूरा करने पर ध्यान देता है। ये चीजें थोड़ी प्रैक्टिकल है। आप इसे हर दिन के लिए भी आजमा सकते हो या फिर कुछ इस तरह की और चीजें भी कर सकते हो जिससे आपके दिमाग को ये चीजें लगे
कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ खास है और कुछ बड़ा मजेदार है। अब मैं आपको डिसिप्लिन के 3 नियम बताता हूं। आप इसे कॉपी पेन पे नोट कर लो और जब जब जिंदगी में आपको लगे कि आप डायरेक्शन लेस हो गए हो, तब तब आप इन तीनों बातों पर नजर डालना। ये चीजें आपको याद दिलाएंगी कि आप गलती कहां कर रहे हो। रूल नंबर 1, डिसिप्लिन के लिए डर चाहिए। ये बातें आप जिंदगी में याद रखना कि बिना किसी डर के डिसिप्लिन नहीं बन सकता। डिसिप्लिन को बनाने के लिए मन में किसी ना किसी चीज को लेके या फिर किसी भाव को लेके डर होना जरूरी है। जब तक डर नहीं होगा, तब तक मन उस बात से सचेत कभी नहीं हो सकता कि वो चीज आपको सीखनी है या फिर वो चीज आपको करनी है। सर्कस के शेर को उसका मालिक बिना एक डंडे के कभी उसे रिंग के अंदर से बाहर निकलना नहीं सिखा सकता। जब तक कि उसके अंदर डर नहीं बैठेगा, तब तक वो अपने मालिक की बात कभी नहीं मानेगा। बड़ा से बड़ा जानवर सिर्फ डर की वजह से इंसान के काबू में आ जाता है। ठीक वैसे ही आप अपने मन के जानवर को अपने अंदर काबू में रखना सीखो। फिर ये आपके हिसाब से चलेगा और आपको कामयाबी के रास्ते पर लेके जाएगा। रोल नंबर 2, हर दिन सोचो। जिंदगी में सिर्फ एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, इसके लिए हर दिन प्रयास होना जरूरी है। तलवारबाजी सीखनी हो, ड्राइविंग सीखनी हो, कोई स्किल सीखना हो, उसके लिए सिर्फ एक दिन में बात नहीं बनने वाली। आपको हर दिन प्रयास करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स आपको कामयाब बनाएंगे। हर दिन एक छोटा ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क रखो। खुद को आंको कि आप खुद की कितनी बात मानते हो। जब आप खुद को ऑर्डर दोगे कि नहीं, तुम्हें 4 बजे उठना है, तुम्हें ठीक 3 बजे किताब खोलकर पढ़ने बैठनी है, ठीक 1 बजे बजते ही तुम्हें अपना लंच खत्म करना है। जब तुम खुद को ऐसे ऑर्डर देते हो तो मन को कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन ये चीज देखने के लिए जरूरी है कि आप खुद की बात कितना मानते हो। यही चीज आपको डिसिप्लिन में रहने का आपका पैरामीटर बनाएगा कि वाकई में आप चीजों को सिर्फ समझते हैं या सिर्फ बस सुन के निकाल देते हैं। शुरुआत में यह आदत आपको आसान नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करते रहने से आप देख पाओगे कि आप खुद की बात खुद से ही मनवा रहे हो। फिर जो जरूरी है, आप अपने आप को ऑर्डर दे सकते हो। कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पे चल के अपनी मंजिल तक पहुंचना यह आपकी जिम्मेवारी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही योगदान होगा। नियम मुश्किलों को पहाड़ मत बनाओ। जिंदगी में कामयाब होना तो यह बात और भी याद रखना कि जब तुम रास्ते में चलते हो तो कुछ इस तरह की भी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों को पहाड़ मत बनने दो। अगर कोई बात खास नहीं है तो बस उसे नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। आपके पास करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीजें जो बहुत खास है उस पे ध्यान दो और बस खुद के बारे में सोचो। हो सकता है शायद आपके अंदर कोई ऐसी कमी हो, कोई ऐसी गलती हो जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई एक बुरी आदत जो आपको पहचाननी होगी। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते की रुकावट है। जब आप एकांत में बैठोगे तब आपको समझ में आएगी कि आपके अंदर एक ना एक आदत जरूर है जो बहुत गंदी है, और यही आदत आपके अंदर से निकल जाए तो बात कुछ और हो। बस इसे ही पहचान करनी है और उसे ही धीरे धीरे सुधार करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी और ना ही जबरदस्ती करनी है। जब बीमारी का पता लग जाए तो धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप बातों को समझते हुए भी उसे नजरअंदाज करो। ये चीजें बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसीलिए समय रहते खुद पर ध्यान देके अपनी बुराइयों को पहचानना और उन्हें ठीक करने के बारे में सोचना ये जरूरी है। जब तक इंसान के पैरों पर चोट ना लगे तब तक वो नीचे देखे चलना नहीं सीख पाता। वैसे ही जब तक जिंदगी में इंसान के ठोकर ना लगे तब तक वो समय रहते नहीं समझता। जिंदगी में टेंशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी आपके पास कोई चिंता करने की कोई खास वजह नहीं है। अगर आप कुछ करो तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारियों का बोझ अभी उतना ज्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं सोने को, खाने को, आराम करने को हर सुविधा लगभग आपको मिल ही जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, बस आप बोलो ठीक है। अब इसके बारे में विचार करेंगे और इसे कैसे ठीक करना है इसकी कोशिश जारी करेंगे। ज्यादा सोच के उस बातों को पहाड़ नहीं बनाना
और ना ही चिंतित होकर अपने आप को मुसीबत में डालनी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और किसी भी तरह का सवाल है तो भी आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और पिंक माइंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर सा कर देना